हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्लिप्स क्लासेस। मैं हूं निशि निधि। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बीएससी माइक्रोबायोलॉजी की कोर्स डिटेल्स। काफ़ी सारे बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है, मैम बीएससी माइक्रोबायोलॉजी कैसे करना है, इसके क्या स्कोप्स हैं। ठीक है, तो इसी पर मैंने एक वीडियो बनाया है। तो सबसे फर्स्ट हम जानेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी क्या है। ठीक है, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होंगी और हाउ टू गेट एडमिशन टू बीएससी माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, कि हमें एडमिशन कैसे मिलेगा बीएससी माइक्रोबायोलॉजी में। उसके बाद हाउ टू अप्लाई, हम किसी भी कॉलेज में कैसे अप्लाई करेंगे, उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम का क्वेश्चन कैसा होता है, और बीएससी माइक्रोबायोलॉजी में हमारा क्या सब्जेक्ट्स है, हमें क्या कोर सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। ठीक है, उसके बाद इसका स्कोप क्या है, अगर हमने ये कोर्स कंप्लीट कर लिया है उसके बाद हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी पर आज एक वीडियो है। तो सबसे फर्स्ट है हमारा व्हाट अबाउट बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, कि माइक्रोबायोलॉजी क्या है। तो बेसिकली बीएससी है तो बैचलर्स इन साइंस हो गया, और किसमें साइंस में क्या है, माइक्रोबायोलॉजी की है। तो देखो कोई भी बीएससी कोर्स जो होती है वो 3 साल की होती है। तो माइक्रोबायोलॉजी 3 years इज़ एन अंडर ग्रेजुएट कोर्स दैट डील्स विद स्टडिंग। तो अब माइक्रोबायोलॉजी है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है हमें इस सब्जेक्ट में पर्टिकुलर। देखो 12th तक तो हम बेसिकली पूरा साइंस पढ़ते हैं। ठीक है, हम 12th की साइंस में देखो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग भी पढ़ते हैं, बैक्टीरिया के बारे में भी पढ़ते हैं, बहुत सारे डिजीज़ के बारे में भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसमें हम क्या जानते हैं, जस्ट एक कॉमन लेवल पे हम जानते हैं। लेकिन यहाँ क्या होगा, जब हम बैचलर्स में आ जाते हैं, अंडर ग्रेजुएट कोर्स में आ जाते हैं, तो हमें बैक्टीरिया की अलग ही क्या पढ़नी है, बायोलॉजी पढ़नी है, वायरस के बारे में पढ़ना है, फंजाई के बारे में पढ़ना है, प्रोटोजोन्स एंड पैरासाइट्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हमें पढ़ना है। ठीक है, अब उसके बाद देखना है हमें बीएससी माइक्रोबायोलॉजी की कोर्स डिटेल्स क्या है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट में ये क्या है, डिग्री कौन सी हो गई आपकी, बैचलर्स की डिग्री हमें मिलेगी, क्योंकि ये 3 साल का कोर्स होता है कोई भी कोई भी बीएससी कोर्स। ठीक है, अब इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है बीएससी का, देखो बीएससी बैचलर्स ऑफ साइंस इन, अब हम माइक्रोबायोलॉजी से करेंगे तो माइक्रोबायोलॉजी। ड्यूरेशन कितना होता है किसी भी बीएससी कोर्स का, तो 3 years। तो ड्यूरेशन 3 years हो गया हमारा। अब है हमारा एवरेज फ़ी इनकर्ड। अब हम किसी भी कॉलेज में अगर एडमिशन ले लिए तो उसमें हमारा क्या हुआ, एवरेज फ़ी क्या है हर साल का। ठीक है, 3 साल का है तो 1 साल का देखो 1 लाख पर एनम लगता है। एलपीए मीन्स होता है लाख पर एनम, इट मीन्स 1 साल में 1 लाख, तो 3 साल में 3 लाख। ठीक है, तो ये एवरेज बता रहा है, किसी कॉलेज का कम भी होता है, किसी कॉलेज का 1 लाख के अंदर होगा, इससे ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, अब है हमारा सिमिलर ऑप्शंस स्टडी। अब हम हमारा इसके सिमिलर हम और भी क्या चीज़ पढ़ सकते हैं, तो बीएससी बायोटेक्नोलॉजी भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी स्कोप है इधर। बीएससी जेनेटिक्स कर सकते हैं हम, बीएससी बायोकेमिस्ट्री कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सब में क्या है, सिमिलर अपॉर्चुनिटीज़ भी है आपकी और स्कोप्स भी क्या होते हैं, सिमिलर है। ठीक है, अगर हमने जब अब मान लिया हमने क्या किया, हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया, कोर्स कंप्लीट होने के बाद हमें जो सैलरी मिलती है, चलो कि हमें कहीं नौकरी लग गई। ठीक है, या तो कॉलेज में अगर आपकी प्लेसमेंट हो रही तो वो प्लेसमेंट दिला के कितनी देगी सैलरी, 3.3 लाख टू 4.5 लाख पर एनम। मतलब 1 साल में आपको 3.3 लाख से 4.5 लाख मिलेगी। इट मीन्स 1 साल में 12 महीने होते तो 3 लाख से 4 लाख के बीच में आपको मिलेंगे। तो 36,000 अप्रॉक्स, आप 30,000 आपको अप्रॉक्स 1 मंथ में मिलेंगी, 25-30 ऐसे ही मिलेंगी। ठीक है, बीएससी वालों को। अब हमने कोर्स कर लिया, अब हमारा फील्ड ऑफ एरिया क्या है, हम कहाँ जॉब कर सकते हैं, तो क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट। क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट हमें हॉस्पिटल्स में भी जॉब लग सकती है, हम बायोमेडिकल साइंटिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिसर्च असिस्टेंट इट मीन्स अगर आपको मान लो कि रिसर्च में क्या है, आपको इंटरेस्ट है, तो हम R&D जो डिपार्टमेंट होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, हमें उसमें भी क्या लग सकती है, जॉब लग सकती है। इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, क्वालिटी एश्योरेंस टेक्नोलॉजिस्ट एंड सेल्स टेक्निकल रिप्रेजेंटेटिव एंड वेटनरी माइक्रोबायोलॉजिस्ट। तो स्कोप काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि माइक्रोबायोलॉजी में स्कोप्स नहीं है। जनरल बीएससी से तो कहीं ना कहीं इसमें क्या है, हमें इंडस्ट्रियल एरिया में फार्मास्यूटिकल्स कंपनी हो गई, हॉस्पिटल्स में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है, तो इसलिए लोग माइक्रोबायोलॉजी को क्या करते हैं, चूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इट मीन्स कि हम माइक्रोबायोलॉजी कोर्स करने के लिए हमें कौन सी, हमारी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो ये बीएससी कोर्स है, इट मीन्स क्या हो गया, 12th के बाद होगी। हमने 10th किया,
ट्वेल्थ किया, ठीक है, इंटरमीडिएट पास हो गए हम, ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, बीएससी करते हैं। और हमें किस सब्जेक्ट में करना है, माइक्रोबायोलॉजी में। तो हमें बेसिक क्या है, हम इंटर पास हो, इंटरमीडिएट हमारा पास हो, या आप सीबीएसई बोर्ड से हो, या आप अपने अदर स्टेट जो भी किसी भी स्टेट बोर्ड से हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सीबीएसई बोर्ड से ही हो या आईसीएसई बोर्ड से हो, या आप किसी भी स्टेट बोर्ड से भी कर सकते हैं, ठीक है। कुछ कॉलेजेस की अपनी रिक्वायरमेंट होती है कि वो 50% मिनिमम मार्क्स लेंगे, ठीक है, स्कोरिंग, कि अगर आपको 50% मार्क्स हैं ट्वेल्थ में तो आप एग्ज़ाम उनका, और या फिर आपको कितने भी मार्क्स होंगे उसके बाद हम वो कोई कोई कॉलेज और यूनिवर्सिटी क्या करती है, अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालती है, ठीक है, उस पर हमारी एडमिशन होती है। उसके बाद क्या है इसमें देखो, एज ऑल्सो प्लेज अ वाइटल रोल फैक्टर। अब इसमें क्या करता है, अगर आप ग्रेजुएशन के लिए एलिजिबल हो तो 17 to 25 ईयर्स ओल्ड, अगर आप 17 साल से 25 साल के बीच में हो तो कोई भी आप बीएससी कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। अब है हमारा हाउ टू गेट एडमिशन फॉर बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, कि हमें एडमिशन कैसे मिलेगा, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि कभी कभी अपनी अपनी यूनिवर्सिटी की अपनी अपनी क्राइटेरिया है और उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, ठीक है। या तो वो अपनी मेरिट लिस्ट निकालेंगे आपके ट्वेल्थ के मार्क्स के बेस पे और एंट्रेंस एग्ज़ाम स्कोर पे, कि अपनी वो यूनिवर्सिटी क्या करते हैं, अपनी एंट्रेंस एग्ज़ाम लेती है और अपना कुछ कट ऑफ मार्क्स डिसाइड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी एडमिशन प्रोसीजर स्टार्ट होती है, ठीक है। और द प्रोसेस ऑफ एडमिशन इज़ सिमिलर टू एनी बीएससी कोर्सेज, इसमें कोई ज़्यादा तामझाम नहीं है, आपके जो भी बीएससी कोर्सेज हैं उसी के हिसाब से, मतलब जैसा प्रोसेस चलता है वही, ठीक है। ये हम ट्वेल्थ पास हैं, हमारा कौन सा सब्जेक्ट है, आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़े हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ्स पढ़े हो, ठीक है, पीसीएमबी हो, पीसीबी हो या पीसीएम हो, उस हिसाब से हमारा एडमिशन होगा। अब हमें कैसे अप्लाई करना है कहीं भी, तो सब यूनिवर्सिटी क्या करती है, ठीक है, कोई भी कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी क्या करती है, ऑनलाइन मेथड है, ठीक है। ऑनलाइन मेथड एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने का है, ताकि आप घर बैठे क्या करो, कहीं से भी आप कहीं किसी यूनिवर्सिटी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। हमारे लिए क्या होता है, ईजी होता है, अगर हमें कोई भी जो भी कैंपस हमें चूज़ करना हो, ठीक है, आपको जो पसंद आए, या फिर आप कहीं का भी तीन चार यूनिवर्सिटी की डालो जो आपको बेस्ट यूनिवर्सिटी लगती है, ठीक है। मैं माइक्रोबायोलॉजी की कुछ यूनिवर्सिटीज़ भी बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अब देखो इसका क्वेश्चन कैसा होता है, ठीक है। तो द क्वेश्चन वुड बी कंप्लीट टू साइंस सब्जेक्ट। अब देखो क्या है कि माइक्रोबायोलॉजी किस में आते हैं, साइंस में आते हैं, और ये बायोलॉजी का स्पेसिफिक है, तो आपका ये क्वेश्चन किस पे आएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी पे आएगा, ठीक है। इसमें क्या हो सकता है, पेपर आपका ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, इंट्रेंस एग्जाम बेसिकली आजकल अब ऑब्जेक्टिव ही होते हैं, तो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, क्वेश्चन आस्क विल बी फॉर्म फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स पे पूछ सकते हैं, ठीक है, और बायोलॉजी, ठीक है। ये एग्ज़ाम ऑफलाइन और ऑनलाइन हो सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन या ऑफलाइन हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द एग्जामिन। आपका किसी भी यूनिवर्सिटी पे ये डिपेंड करता है कि वो आपको वहाँ पे बुला के ले रहे हैं एग्ज़ाम, या कहीं किसी सेंटर पे ऑफलाइन पेपर ले रहे हैं, या कहीं से भी ऑनलाइन आप पेपर दे सकते हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन पेपर अपनी अपनी इनकी क्या है, रिक्वायरमेंट है, ठीक है, इस हिसाब से हमारा एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो हमने क्या देखा, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी करने के लिए हम बेसिकली इंटरमीडिएट हमें पास होना चाहिए, ठीक है, 50% मिनिमम रिक्वायरमेंट है, और आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। इसका क्या था स्कोप मैंने बताया है, हॉस्पिटल्स में है, इंडस्ट्री में है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में है, ठीक है, और रिसर्च फील्ड में है इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, ठीक है। और नहीं तो अगर आपको जॉब करनी हो तो काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती रहती हैं, ठीक है। या फिर अदरवाइज़ आप पोस्ट ग्रेजुएट कर लो, उसके बाद आप पीएचडी कर लो, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी सैलरी मिलती है उसके बाद, ठीक है। उसके बाद देखो कि क्या पढ़ना है हमें, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि इसके सब्जेक्ट्स क्या होंगे, ठीक है। तो कोर सब्जेक्ट होते हैं, और एक कोर सब्जेक्ट होता है, और एक क्या होता है, लैब होंगे, और एक इलेक्टिव होंगे, ठीक है, और प्रोजेक्ट्स होंगे आपके, ठीक है। कोर सब्जेक्ट मतलब कि हमें कोर क्या पढ़ना है, हमारे माइक्रोबायोलॉजी में हमें क्या क्या पढ़ना है। और लैब सब्जेक्ट देखो, क्योंकि ये माइक्रोबायोलॉजी है, तो माइक्रोबायोलॉजी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमें देखना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हमें डिस्कवरी करनी है, या कुछ भी हो सकता है आपकी लैब में, ठीक है। तो
वो हम कहाँ करेंगे, लेबोरेटरी में। इसीलिए हमें लैब का हमारे इन सब सब्जेक्ट में, जैसे बायोटेक्नोलॉजी हो गई, जेनेटिक्स हो गई, बायोकेमिस्ट्री हो गई, माइक्रोबायोलॉजी हो गई, इन सब सब्जेक्ट में क्या होना चाहिए, लैब होनी चाहिए। ठीक है, हमें प्रैक्टिस होनी चाहिए, अच्छी हैंडलिंग आनी चाहिए, ताकि हमें आगे कोई दिक्कत ना हो जॉब लेने में। ठीक है, और इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है कि ये आपके 3rd या 4th सेमेस्टर में आपको कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो है आपकी ये चूज़ करने को कहेगी यूनिवर्सिटी आपको, कि हाँ भाई आप स्पेशलाइजेशन कोर्स हो जाएगा, कि हाँ आपको किस सब्जेक्ट में, मान लिया आपने इम्यूनोलॉजी पढ़ा 1st सेमेस्टर में, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जो भी है सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद आपको ये फाइनल सेमेस्टर के 1 सेमेस्टर पहले आपको क्या करेंगे, इलेक्टिव सब्जेक्ट चुनने को कहेंगे। इट मीन्स कि आपकी स्पेशलाइजेशन क्या है, आपको कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा मन लगता है। ठीक है, जैसे हमारा एमएससी माइक्रोबायोलॉजी में क्या था, मैंने चूज़ किया था मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, कुछ लोगों ने चूज़ किया था फूड माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, जिनको फूड इंडस्ट्री में जानी हो उन्होंने फूड माइक्रोबायोलॉजी लिया था। ठीक है, तो ये यूनिवर्सिटी आपकी आपको देगी डिसाइड करने के लिए, चूज़ करने के लिए, ये आपके मन पे है। ठीक है, और फाइनल सेमेस्टर में आपको एक प्रोजेक्ट करना होता है। ठीक है, उसकी क्या होती है, सबमिशन होती है, आपको रिसर्च करना होगा, लैब वर्क, ये बेसिकली पूरा लैब वर्क ही होगा। ठीक है, तो आपको लैब में, इसीलिए आपको लैब कराई जाती है 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th सेमेस्टर तक, ताकि आप अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में काफ़ी ज़्यादा एलिजिबल हो सके, आपकी हैंडलिंग अच्छी हो जाए। ठीक है, तो ये थी सारी आपकी सब्जेक्ट्स। अब सब्जेक्ट्स में क्या हो गई आपकी, ये देखो कोर सब्जेक्ट क्या हो गए, इम्यूनोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबियल फिजियोलॉजी, माइक्रोबियल जेनेटिक्स, मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोफिजिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। बायोफिजिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन में ये पढ़ना है हमें कि माइक्रोबायोलॉजी एरिया में जो भी उसका एरिया है उसमें हम कौन कौन सी इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, उनका प्रिंसिपल, प्रोसीजर। ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे इसमें। वैसे काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप ले सकते हैं। बेसिक माइक्रोस्कोपी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है, जनरल माइक्रोबायोलॉजी तो आपको पढ़ना ही है। ठीक है, इसके बाद है लैब सब्जेक्ट। अब देखो लैब किस पे करनी होगी आपको, मॉलिकुलर बायोलॉजी लैब होगी, माइकोलॉजी, वायरोलॉजी, जनरल माइक्रोबायोलॉजी लैब। ठीक है, मॉलिकुलर बायोलॉजी, माइक्रोबियल फिजियोलॉजी एंड एनालिटिकल बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, माइक्रोबियल फिजियोलॉजी में बेसिकली होते हैं कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी फिजियोलॉजी। ठीक है, उस पर हमें लैब कराई जाती है। तो हमें मतलब लैब कराने से क्या होता है, हमारी हैंडलिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है। ठीक है, अब ये देखो क्या है, इलेक्टिव सब्जेक्ट। अब आपकी ये इतनी सारी स्पेशलाइजेशन कोर्स है कि आप किस में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। तो फंडामेंटल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, लाइक आपको माइक्रोबायोलॉजी, मेन माइक्रोबायोलॉजी ही चाहिए, या फिर आप बायोकेमिस्ट्री ले सकते हैं, सेल बायोलॉजी, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, इकोनॉमिक एंड मेडिकल इंटेमोलॉजी। ठीक है, तो इतनी सारी आपकी इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं, और लास्ट सेमेस्टर में आपको एक प्रोजेक्ट तो करना ही करना है। ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, ये माइक्रोबायोलॉजी करना। उसके बाद बीएससी के बाद आप एमएससी कर सकते हैं, एमएससी के बाद आप पीएचडी कर सकते हैं, या एमएससी के बाद हमें काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए, कुछ ड्यूरेशन के लिए आप बीएससी के बाद भी कर सकते हैं। ठीक है, लाइक सीएसआईआर, जो भी सीएसआईआर लैब है, आईसीएमआर लैब है। ठीक है, या फिर आप एग्रीकल्चर फील्ड में भी जा सकते हैं, इन्वायरमेंटल फील्ड में भी जा सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं, बहुत सारा ऐसा छोटा छोटा प्रोजेक्ट निकलता रहता है जिस पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा और आप वहाँ पे कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब।